क्या हार्दिक एज प्लेयर इन सीएसके ऑप्शन ये ओपन है? ये आप कैसे देखते हैं कि हार्दिक एज प्लेयर इन सीएसके ये वाला ऑप्शन मतलब ओपन है, पूरा ओपन तो हार्दिक क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मतलब ठीक है कोलकाता में अगर नहीं हटते ना यार, देखो सीएसके तो हार्दिक नहीं जा रहे कोलकाता। सीएसके में शर्त रखने की स्थिति में है नहीं, सीएसके के पास ऑलरेडी कैंडिडेट है। केकेआर में अगर आप जा रहे हो, वहां उनकी टीम भी मतलब एक तरह से पूरी बनने को हो चुकी है, उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको वो कप्तान बना सके, तो वहां आप शर्त रख सकते हो केकेआर में। बट उनके चेन्नई के पास अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट में एक तो पहले से ऋतुराज कप्तान बने हुए हैं, जिनका मतलब कायदे से देखा जाए तो पिछला साल खराब गया है, ऐसा कप्तानी का कोई उन्होंने ब्लंडर नहीं कर दिया। एक साल उसको एज बल्लेबाज एज कप्तान उसका फ्लॉप रहा, उससे पहले के उसके ठीक ठाक हैं। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ ऋतुराज से अगर आपका मन भर ही गया है तो आपके पास संजू सैमसन का ऑप्शन है, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उसको अलग लेवल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट भी ये सोचेगी ना कि भाई एक लोकल कनेक्ट अगर हम कैप्टन बना देते हैं तो अलग ही चीज हो जाएगी। उसके बाद हार्दिक की बारी आएगी, तो हार्दिक सीएसके में एज कैप्टन मुझे मुश्किल लगता है। एज प्लेयर के लिए वो किसी भी टीम में मैं हमेशा कहता हूं। बट अभी हार्दिक की प्रायोरिटी क्या है? मतलब अब हमने तमाम चीजें सुन ली, प्रायोरिटी वो टीम देख के सामने वाली टीम कौन सी है उस पर डिसाइड करेंगे। नहीं अब मैं कह रहा हूं वो लखनऊ जाएंगे तो ऑब्वियसली कहेंगे कि यार मुझे कप्तानी चाहिए, लखनऊ में जाके वो एज प्लेयर थोड़ी जाएंगे, या केकेआर में एज प्लेयर थोड़ी जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि आप कप्तानी चाहोगे, बट अगर मैं कह रहा हूं कैप्टनसी में ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एक जगह मिल रही है केकेआर की कैप्टनसी, जो भी कह लो भाई, अगर मुंबई चेन्नई अब आरसीबी ज्वाइन करेगी अगर एक और टाइटल मार जाती है, बट मुंबई चेन्नई देन केकेआर है ना। और केकेआर ठीक है, केकेआर ये भी जानी जाती है कुछ अजीबोगरीब डिसीजन के लिए भी और कुछ हार्श कॉल्स के लिए भी, जैसे दादा को पहले वो कर देना, फिर उसी दौरान जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो पैरोडी आईपीएल प्लेयर टाइप का एक हैंडल चला था, व्लॉग्स डालता था वो उस तरीके, उसमें भी केकेआर को ज्यादा मतलब केकेआर रिलेटेड ज्यादा खबरें आती थी, बट वो कुछ लेना देना नहीं था, हालांकि ये मैं बता दूं उसके बाद का। और उसके बाद ही प्लेयर्स के जो डिसीजन हुए, शुभमन गिल को छोड़ देना, फिर वेंकैया अय्यर पर पहले जाना, फिर उनको छोड़ देना, फिर उसके बाद रहाणे को कैप्टन बना देना, इवन जब दिनेश कार्तिक को कैप्टन उन्होंने बनाया, फिर दिनेश कार्तिक को जब निकाल दिया, फिर जो भी कह लो लास्ट मोमेंट आंद्रे रसल से बातचीत करके, रसल खुश नहीं थे जब वो रिलीज कर दिए गए, मतलब कि भैया रिटायरमेंट ही लेनी पड़ेगी उनको आईपीएल से, क्योंकि वो किसी और जर्सी में नहीं खेलना चाहते थे। तो ये भी चीज़ है, बट देन उस फ्रेंचाइजी की भी लेगेसी है एक, और शायद मतलब इन टर्म्स ऑफ अगला सीजन नहीं, अगर कोई मुझसे बोले कि आज यार टीम्स देखते हुए अगले सीजन केकेआर या एलएसजी कौन सी आपको बेटर प्लेयर्स लगती है, मैं शायद उतना जवाब ना दे पाऊं कि भाई मुझे क्या लगता है, बट विजन वाइज और गोइंग फॉरवर्ड मैं बोलूंगा कि केकेआर का बेटर चांस रहेगा इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से ऑपरेट करते आए हैं पहले से। मतलब हाँ वो लेगेसी भी है, उनके पास एक स्ट्रक्चर है। अगर मेरा फिर ये है कि मैं एज एन इंडिविजुअल, एक अभिषेक नायर यार इस सीजन नहीं है, हो सकता है अगले सीजन परफॉर्मेंस ना आए, और आप भी यार मतलब देखो आप भी देवता तो नहीं हो ना, आप भी देवता नहीं हो, और अगर आपकी बात आप मतलब और शर्त रख लो, एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट वो डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती है आपकी। और सपोज लखनऊ में जैसे जो आपने पहले बात कही, वो उस वीडियो में भी आप देखेंगे जहां पर हमने बात करी कि यार रोहित शर्मा वजह है कि जो हार्दिक वर्सेस नायर हो रहा है कि रोहित और अभिषेक नायर अच्छे दोस्त हैं। सपोज आप कोई और फ्रेंचाइजी, कोलकाता नहीं जाते, चेन्नई जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है अभी इन ओपन नहीं है, बट फॉर दैट मैटर XYZ कुछ मान लेते संजू और रोहित बड़े अच्छे दोस्त होते, तो आप क्या वहां भी बोलते कि यार अभी संजू है यहां क्या करूं, या ऋतुराज गायकवाड़ की अच्छी बनती रोहित से, मतलब ये बनती नहीं है अभी, बट हम एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज ऐसा हो। अब जैसे फॉर दैट मैटर जितना मुझे देखा खलील अहमद और रोहित शर्मा काफी बारी मस्ती करते हुए साथ में वैसे दिखते हैं, तो वो आप बोलोगे कि यार कि ये प्लेयर वहां बता देगा। तो हार्दिक को भी समझना चाहिए कि अगर वो ऐसी वो कप्तानी वाली जिद कर रहे हैं कि यार कि नायर हो तो मैं नहीं जाऊंगा, और एलएसजी में टॉम मूडी क्यों बैठा है, केन विलियमसन क्यों बैठा है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो सब चीजें उनको देखनी चाहिए। और हमने तो जो पहले भी डिस्कशन करी है कि उनके लिए अगर सब कुछ बनता है भाई, चेन्नई बढ़िया जगह है, जाओ। आपका और माई भाई का बड़ा अच्छा बॉन्ड भी रहा है, बॉन्ड भी अच्छा है। और माई भाई, अगर वो खबरें आती हैं कभी कि माई भाई का से है, कभी आती हैं कि माई भाई की सुनी नहीं जा रही है, कभी आती है कि धोनी ही हार्दिक को ला पाएंगे। देखो एज प्लेयर अगर जाना है, सीधा सीधा एज प्लेयर अगर उनको जाना है, आप सीएसके आंख बंद करके चले जाओ, और हो सकता है सीएसके का कप्तान बन जाओ यार। हाँ, वहां चांसेस भी रहेंगे कि अगला सीजन, एक बार बताओ जय भाई, जस्ट इन केस अगला सीजन खराब जाता है, मान लेते हैं ये सीजन अगर चेन्नई पहुंच गए वो, ये सीजन ऋतु का खराब जाए, टीम प्लेऑफ पहुंचती है नहीं पहुंचती है, हार्दिक की परफॉर्मेंस सही आ रखी है, तो हार्दिक लाइमलाइट में आ जाएंगे। संजू ने और अच्छा कर रखा होगा तो संजू बनेंगे, मतलब और बनने भी चाहिए। संजू ने भी देखो हार्दिक पांड्या, संजू और हार्दिक की टक्कर होगी वहां पे, अगर ऋतुराज का टक्कर होगी, बट अगर संजू की भी परफॉर्मेंस नहीं आती तो हार्दिक ने अगर परफॉर्म किया तो हार्दिक की, और कप्तानी ही सब कुछ नहीं है ना यार।
काफी फ्रेंचाइजीज में काफी प्लेयर्स ऐसे रहे जिनकी हम बात करते हैं। मतलब मैं तो बोल रहा हूं कि आज की डेट में हार्दिक अगर सीएसके एज प्लेयर भी चले जाते हैं तो उनको मतलब बहुत ज्यादा, बल्कि और ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा। जाके पहले साल में परफॉर्म करो, आग लगाओ गेंद से बल्ले से, उसके बाद जाके आप अपनी बात रखो। ऐसा करो ना परफॉर्मेंस कि आपकी परफॉर्मेंस बोले, जो पिछले 3 साल से आईपीएल में नहीं बोल रही है, तो वो चीज करो। और अगर कप्तानी में ऑप्शन मिल रहा है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सीएसके भी कप्तानी दे रही है, केकेआर भी कप्तानी, आंख बंद करके सीएसके जाओ भाई। हाँ, तो वही चीजें है ना वहां, और मतलब एज अ टीम तो सीएसके से बेटर आपको नहीं मिलना कुछ। और आप देखो कहीं भी हार्दिक जाएंगे, हार्दिक ने रिटेन होना है अगले सीजन के लिए। हाँ। ऐसा नहीं कि अब उनको फिर कोई 1 साल की खराब परफॉर्मेंस रहेगी तो खराब पर भी आप रिटेन होंगे। और फिर वहां पर यह है कि फ्रेश जब टीम बनेगी, देखो इतना मतलब शायद हार्दिक कप्तान हो ना हो, बट आई थिंक जो भी रिटेंशन में हार्दिक रहेंगे जिस भी टीम में, चाहे वो केकेआर में होते हैं, चाहे वो चेन्नई में होते हैं, चाहे वो लखनऊ में होते हैं। केकेआर और लखनऊ में तो कैप्टन ही होंगे, चेन्नई में हो सकता है सिर्फ खिलाड़ी हो, बट वो उस ग्रुप का जरूर हिस्सा रहेंगे जहां पर आप ऑक्शन की चीजें डिस्कस करोगे कि मेगा में हमें क्या चाहिए। हार्दिक एक हमारे पास है, एक हमारे पास संजू है, एक हमारे पास अगर ऋतु ने परफॉर्म अच्छा कर दिया ऋतु है, और एक हमारे पास सपोज अनकैप्ड में कार्तिक हैं, या ओवरसीज में जिमी ओटन या नेथन एलिस अगर वो अच्छा ही करते हैं वो लोग हैं। तो भाई अब हमें क्या करना है? तो आप एक थिंक टैंक में लीडरशिप ग्रुप में रहोगे, लीडरशिप ग्रुप में रहेंगे, वहां पर रहोगे, और हो सकता है प्लेयर भी जाते हैं और तो भी पता नहीं, देखो चीजें कुछ भी हो जाती हैं। जब हम कहते हैं कप्तानी को लेकर, श्रेयस अय्यर को पिछले सीजन ज्यादा वो कैंडिडेट थे टीम इंडिया में आने के लिए, बट पिछले सीजन वो टीम में भी नहीं आ पाए। इस सीजन में टीम ने खराब किया, वो इंडिया के कप्तान बन गए। हार्दिक पांड्या, खुद हार्दिक को समझना चाहिए था, जब हार्दिक भी कैप्टन बने थे एकदम शॉक टाइप का था। हाँ। और जब हार्दिक बिल्कुल था कि कप्तान बनेंगे, तब हार्दिक को हटा दिया गया था। तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकती है चीजें, बट हार्दिक को मतलब कॉम्प्रोमाइज ये नहीं करना चाहिए कि मुझे कप्तान ही बनाओगे तो मैं कहीं जाऊंगा। हाँ, अड़ नहीं सकते हो। और मतलब आपकी भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस, और भाई आपकी लेगेसी एज अ प्लेयर। हार्दिक इंडिया के जो T20 वर्ल्ड कप हम जीते 24 में, इवन हम 26 की भी बात करते हैं, हार्दिक कैप्टन तो नहीं थे, बट हार्दिक की परफॉर्मेंस, जो क्लासन को आउट किया, जो ओवर डाला, हम वहीं पर रखते हैं ना जहां पर हम शायद बुमराह की बात करते हैं। प्लेयर तो हाईलाइट हो गए ना, हम बुमराह के साथ बड़ी है, बल्कि हम ये कहते हैं कि हार्दिक विकेट हमने रोहित विराट के साथ रखा था यार। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम ये कहते हैं कि हार्दिक वो आउट ना करता तो इंडिया जीतती ही नहीं वो वर्ल्ड कप। हाँ। इस वर्ल्ड कप वाले में भी संजू ने करी हुई है इनिंग्स, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं भाई कि बुमराह के ओवर ने मैच ही खत्म कर दिया था, बट काफी बारी कुछ भी हो, चाहे वो आप लोग कहते हो कि नहीं भाई हार्दिक का भी ओवर आया था तो उसने किल किया इवेंचुअली, वरना वहां से भी मैच कहीं भी जा सकता था, क्योंकि दुबे ने तो लास्ट में थोड़े रन खा लिए। इसमें भी आप हार्दिक को काउंट करते हो, तो हार्दिक को समझना चाहिए कि एज प्लेयर भी वहां पर लेगेसी बनती है। तो ये हार्दिक को अगर अभी भी उनके लिए मतलब उनके लिए हर एज प्लेयर ही बनी है, एज कैप्टन तो उनको मतलब आपने बीच में ही हटा दिया ना। जो इंडिया के लिए उनकी लेगेसी बनी एज बैटर फिनिशर के रूप में, और जो हाल फिलहाल में उन्होंने गेंदबाजी करके मैचेस निकाले, एज प्लेयर ही तो ग्रूम हुए या इतना बड़ा नाम बने हैं हार्दिक पांड्या का कप्तानी का, इंडिया का कप्तानी का सैंपल, इवन आईपीएल में भी कप्तानी का सैंपल साइज कितना है? देखो हर जगह कप्तान को लेकर उनकी एक बात होगी, बट अगर मुझे लगता है कि चेन्नई में सिर्फ वो एज प्लेयर भी पीक कर जाते हैं तो वो बहुत बड़ी उनके लिए वैल्यू होगी। बाकी भाई चेन्नई फैंस आप लोग बताओ कि जैसे मुंबई में सिचुएशन बन गई थी, क्या आपको उसका डर है चेन्नई में कि ऋतु ऑलरेडी थोड़ा सा टेंशन में नजर आते हैं, संजू अब हमारे अगले कैप्टन हो सकते हैं, और फिर अगर हार्दिक की एंट्री हो जाएगी तो माहौल खराब हो जाएगा, या आप ओके हो हार्दिक एज प्लेयर लेने के लिए?